वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं से घर खरीदारों को राहत मिलने की संभावना है और रियल एस्टेट में निवेश के नए मौके उत्पन्न होंगे। साथ ही इस बजट में 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को टैक्स फ्री करने का भी फैसला लिया गया है। इससे घर खरीदारों को लाभ होगा और प्रॉपर्टी में बाजार में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के आरवन चैलेंज फंड और 15,000 करोड़ रुपए के स्वामी फंड 2 का ऐलान किया है। इससे शहरी विकास और किफायती घरों के प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी और किराए पर लगने वाले टीडीएस की सीमा को 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है, जिससे किराए के मकानों के बाजार में मजबूती आएगी। इसके साथ ही 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट के मध्यवर्गीय घर खरीदारों को राहत मिलेगी, जिससे उनके पास रियल एस्टेट में निवेश के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट से रियल एस्टेट सेक्टर में नई ऊर्जा आएगी, जिससे बाजार में निवेश बढ़ेगा और लोगों को घर खरीदने के लिए ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। बता दें, इस बार का आम बजट मध्य आय वाले करदाताओं के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है, जहां बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने के बाद मध्य वर्ग में खुशियों की लहर है। इसका सीधा असर यह होगा कि मध्य वर्ग में वेतन भोगियों को पहले के मुकाबले कम टैक्स देना होगा और उनकी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे। इसके अलावा सरकार ने इस बजट में भी कमजोर किसानों का हाथ पकड़े रखा। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन का दायरा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। जी हां, जाहिर है कि जिन किसानों को धन की कमी की वजह से मनचाही फसल उगाने में दिक्कत हो रही थी, अब उनका रास्ता खुलेगा और सस्ता कर्ज न सिर्फ खेती को मजबूत बनाएगा, बल्कि उत्पादन बढ़ाने में भी आर्थिक स्थिति में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है। कर्ज का दायरा बढ़ने से किसानों, मछुआरों, डेयरी से जुड़े 7.7 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं दूसरा सबसे बड़ा ऐलान पीएम धन धान्य कृषि योजना के रूप में हुआ है। इस योजना के तहत कम उपज वाले 100 जिलों पर सरकार की नजर रहेगी, जहां वित्तीय मदद के साथ ही बीज से लेकर भंडारण और सिंचाई तक की व्यवस्था सरकार करेगी। इस योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाकर उनका जीवन स्तर उठाना है और 1.7 करोड़ किसान इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे और राज्यों की भागीदारी के साथ शुरू होने वाली धन धान्य योजना कम उत्पादक माध्यम फसल घनत्व और औसत से कम ऋण मानक वाले किसानों को सहारा देने के साथ ही वहां आधुनिक खेती को बढ़ावा देने में भी काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।